हेलो दोस्तों, हर चीज की एक लाइफ होती है, भले ही वो चीज कोई जीव हो या ना हो। इवन कार और मशीन्स का भी जब यूज खत्म हो जाता है तो उनकी लाइफ भी खत्म हो जाती है, फिर उन्हें ऐसे ही कहीं पड़ा छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब हम इन चीजों के पास पहुंचते हैं और इनकी ये हालत देखते हैं तो ये देख कर हमें लगता है कि हम किसी एपोकलिप्स के बाद यहाँ पर आए हैं। फिर इन चीजों को यहाँ क्यों छोड़ा गया, इसके पीछे कौन सा एक्सीडेंट या कौन सी बड़ी वजह थी, ये जानने की हमारी इच्छा होती है। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ व्हीकल्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें यूं ही जंगल में पड़ा छोड़ दिया गया। नंबर 10, द रेड स्टार ग्रेवयार्ड। दोस्तों, बुडापेस्ट शहर के उत्तर में रेड स्टार रेलवेज का कब्रिस्तान है। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा पुरानी ट्रेन पड़ी सड़ रही हैं। यहाँ जाकर इन ट्रेन की हालत देखकर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कभी ये ट्रेन चलती भी थी। इस जगह को 20th सेंचुरी की शुरुआत में ट्रेन को रिपेयर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये जगह खाली पड़ी है। यहाँ पर ट्रेन तो रिपेयर नहीं होती पर पुरानी ट्रेन मौजूद है। यहाँ पर 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ट्रेन मौजूद हैं। अब इन ट्रेन के अंदर पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं और लोग यहाँ पर वक्त बिताने और इन ज़ॉम्बी ट्रेन को देखकर हैरान होने के लिए जाते हैं। नंबर 9, अबैंडन्ड रेंज रोवर। दोस्तों, भारत का सबसे अमीर शहर है मुंबई, इसीलिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक लग्जरी सुपर कार्स आपको रोड पर दौड़ती हुई दिखेंगी। पर मुंबई में ही आपको रोड्स के किनारे कहीं कहीं पर कुछ सुपर कार्स पड़ी भी दिख सकती हैं। ये मामूली कार्स नहीं, BMW, ऑडी, रेंज रोवर और मर्सिडीज जैसी करोड़ों की कार होती हैं। कुछ कार्स को इनके ओनर सही करवाने के लिए मैकेनिक के पास ले जाते हैं पर दोबारा लेने ही नहीं आते क्योंकि उनके पास ऐसी दर्जनों कार्स मौजूद होती हैं। ऐसे ही कुछ अमीर लोग अपनी इन कार को यूं ही पड़ा छोड़कर काफी दिनों से इनके पास नहीं आए थे। ये कार्स मुंबई का कीमती स्पेस घेरे हुए थी। ऐसी 2364 व्हीकल्स को हटाने के लिए उनके मालिकों को नोटिस भेजा गया। फिर कुछ लोगों ने कार्स को तो हटाया पर ज्यादातर ने नहीं हटाया। इसके एक हफ्ते के बाद अथॉरिटीज ने ऐसी सैकड़ों कार्स को सीज कर दिया। अब भी अगर इन्हें कोई लेने नहीं आया तो इन्हें नीलाम कर दिया जाएगा। नंबर 8, बास्टनस कार ग्रेवयार्ड। दोस्तों, ये शानदार कार ग्रेवयार्ड नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर के पास मौजूद है। माना जाता है यहाँ 1000 अबैंडन्ड कार्स हैं। यहाँ फॉक्सवैगन, फिएट जैसे ब्रांड्स की विंटेज कार्स पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। कहा जाता है ये कार्स यूएस आर्मी की है जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूरोप में इनका यूज कर रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद वो इन्हें यहीं छोड़कर चली गई। अब यहाँ इन कार्स के अंदर और इनकी छतों से पेड़ पौधे उग रहे हैं। यहाँ पर इन कार्स की भीड़ देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। इन कार को अगर कबाड़ में बेचा जाए तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकी कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास होगी। इसीलिए इस जगह की सेफ्टी काफी इम्पोर्टेंट है। नंबर 7, बुगाटी टाइप 57S एटलांटिक। दोस्तों, दुनिया की सबसे शानदार और आइकॉनिक बुगाटी थी बुगाटी टाइप 57S एटलांटिक। बुगाटी ने ऐसी केवल 17 कार्स ही बनाई थी। 1960s में खरीदी गई ये कार इसके ओनर के घर में काफी दिन पड़ी सड़ती रही। फिर 2007 में उसके बेटे ने इस कार को ढूंढ निकाला जब ओनर की मौत हो चुकी थी। इसे आज तक की मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्स में से एक माना जाता है। फिर भी ऐसी कार 50 साल तक गैराज में पड़ी सड़ रही थी। ये काफी ताजुब की बात है। बाद में इस कार को ओनर के बेटे ने नीलाम कर दिया, वो भी $4.4 मिलियन यानी तकरीबन 30 करोड़ रुपए में। 50 साल तक धूल खाने के बाद इस कार ने अपने मालिक के बेटे को करोड़पति भी बना दिया। नंबर 6, 1969 म्यूरा लैम्बोर्गिनी। इस कार को एक फेमस सिंगर और कार रेसर स्टेमेटिस कोकोटस को उनके एक फैन ने गिफ्ट किया था। ऐसा गिफ्ट देखकर वो हैरान हो गए थे। उन्होंने 2-3 सालों में ही इस कार को इतना ज्यादा चलाया कि 1972 में ये कार खराब हो गई। फिर इसे रिपेयर के लिए भेजा गया पर ये रिपेयर होने के बाद से 40 सालों तक एक होटल में पड़ी सड़ती रही। इसके बाद इसे वहां से निकालकर एक ऑक्शन में भेजा गया पर किसी ने इस सुपर कार को खरीदने के लिए सही बोली नहीं लगाई। फिर ये कार कहां गायब हो गई इसके बारे में कोई नहीं जानता। शायद अब ये खत्म हो चुकी है। नंबर 5, फेरारी F40। दोस्तों, फेरारी की ये बेहद आइकॉनिक कार F40 इराक में थी और अचानक से गायब हो गई। तब से लोग इसे ढूंढने की भी कोशिश कर रहे थे। असल में आज से 20 साल पहले ऐसी कार की काफी ज्यादा वैल्यू भी थी, इसीलिए ये कार फेमस थी। पर फिर अमेरिका इराक में वार हो गया और ये कार कहीं गायब हो गई। बाद में एक यूट्यूबर ने इसे इराक के इरबिल शहर के पास से धूल खाते हुए 2020 में ढूंढ निकाला। ये कार किसी और की नहीं बल्कि इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के बेटे की थी। नंबर 4, घोस्ट प्लेन ऑफ आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड देश दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। यहाँ पर आपको खूबसूरत ब्लैक सैंड बीचेस देखने को मिलेंगे। साथ ही उन बीचेस के पास कुछ प्लेन के व्रेकेज भी देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही एक प्लेन है सोलिमा संदर प्लेन। ये अब पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है पर पहले ये एक कार्गो प्लेन था।
कई दशकों से ये यहाँ पड़ा सड़ रहा है। असल में 21 नवंबर 1977 को 5 लोगों के साथ ये प्लेन आइसलैंड के एक शहर जा रहा था। तभी अचानक से मौसम काफी ठंडा हो गया। तेज हवाओं और ठंडे मौसम ने प्लेन के दोनों इंजन को फ्रीज कर दिया और ये प्लेन क्रैश हो गया। खुशकिस्मती से इसमें बैठे 5 लोगों की जान बच गई। तब से ये प्लेन यहीं पर पड़ा सड़ रहा है। हालांकि अब ये पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। नंबर 3, टर्बो ट्रेन। दोस्तों बुलेट ट्रेन तो आपने बहुत सुना है, पर कभी टर्बो ट्रेन सुना है? ये ट्रेन चलती थी रॉकेट की पावर से। इनमें लगे होते थे 2 जेट इंजन। जी हाँ, वही जेट इंजन जो एरोप्लेन में लगे होते हैं। इसी वजह से इनकी रफ्तार 300 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। फिर 1970s में सोवियत यूनियन वालों ने भी ऐसी एक सुपर ट्रेन बनाने की सोचा। इसमें हवाई जहाज के जेट इंजन को लगाया गया। फिर भी इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंची। हालांकि ये स्पीड भी काफी ज्यादा थी, पर इन ट्रेन की जेट इंजन की वजह से आवाज बहुत तेज होती थी। ये कॉस्टली भी काफी ज्यादा थी। इसी वजह से ये ट्रेन सक्सेसफुल नहीं हो पाई और फिर इसे ऐसे ही पड़ा छोड़ दिया गया। तब से ये ट्रेन पड़ी पड़ी सड़ रही है। नंबर 2, लन क्लास एक्रानो प्लेन। दोस्तों ये शानदार प्लेन भी सोवियत एरा का टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्लेन था। इसमें 8 टर्बो जेट इंजन लगाए गए थे। ये सोवियत एरा का प्लेन समुद्र या लेक में काफी स्पीड में चल सकता था। इसकी टॉप स्पीड 547 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती थी। दिखने में ये एक शानदार एयरक्राफ्ट जैसा था, पर ये उड़ नहीं सकता था क्योंकि ये पानी के कुछ इंच ऊपर तैरकर तेजी से आगे बढ़ता था। इसकी स्पीड प्लेन के जैसी थी। दिखने में ये प्लेन के जैसा था, पर ये असल में एक बोट था, सुपर फास्ट बोट। जब तक ये एक बनकर तैयार हुआ तब तक सोवियत यूनियन ही कोलैप्स हो गया। फिर ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। ये प्लेन इतना भारी था कि इसे समुद्र से हटाया भी नहीं जा सका। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये बीच की तरफ खिसक आया और यहाँ पर बीच पर एंजॉय करने आए हुए बच्चे खेलते थे। बैकग्राउंड में इतना बड़ा प्लेन दिखता था। ये नजारा काफी ज्यादा शानदार था। रशिया में बड़े हथियारों के साथ बच्चों को खेलते हुए देखना वैसे भी काफी नॉर्मल चीज है। नंबर 1 तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, केवल 10 सेकंड ही लगते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 है लैम्बोर्गिनी। दोस्तों एक कैमरामैन एंड्रयू लॉरेंस उत्तरी लंदन में ट्रेवल कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन्हें हैरान कर दिया। वो तुरंत रुक गए और उतरकर उस अबैंडन्ड लैम्बोर्गिनी की फोटोग्राफ्स को क्लिक करने लगे। लगभग 2 करोड़ की खूबसूरत सुपर कार को कोई जंगल में छोड़कर कैसे जा सकता है? यहाँ पर आसपास इन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखा। फोटोग्राफर ने इसकी कई फोटोज ली और फिर पुलिस को इसकी सूचना दे दी। बाद में इस सुपर कार के ओनर के बारे में पता चला। वैसे ऐसे करोड़ों की सुपर कार को भूलने वाला इंसान भला कौन हो सकता था सिवाय एक एंटरप्रेन्योर के। ये कार थी बिटस्टेक कंपनी के फाउंडर और बिटकॉइन मिलियनर माइकल हडसन की। उनकी लैम्बोर्गिनी स्लिप होकर ऑफ रोड हो गई थी। फिर किसी को कॉल करने के बजाय वो उसे वहीं पर छोड़कर आगे हेल्प मांगने के लिए चले गए। बाद में इस लैम्बोर्गिनी को उन्होंने हटवा भी लिया। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।